मैं डॉक्टर डीपी सिंह, आयुर्वेद शिरोमणि, आयुर्वेद मार्तंड, आयुर्वेद वाचस्पति, पीएचडी। पिछले 45 वर्ष से आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार के शोधों के साथ साथ चिकित्सा का अभ्यास कर रहा हूँ। आज एक विषय लेके चले हैं, उसका नाम है अमर सुंदरी वटी। अमर सुंदरी वटी दो प्रकार की होती है, अमर सुंदरी वटी साधारण और अमर सुंदरी वटी कस्तूरी युक्त। तो चलिए बनाने की क्रिया का शुरू करते हैं। 10 ग्राम शुद्ध पारा और 10 ग्राम शुद्ध गंधक लेकर खरल में डालकर उसकी घुटाई शुरू कर देते हैं। 7-8 घंटे तक घुटाई करने के उपरांत उसके अंदर निम्न औषधियां डालेंगे। उसमें डालेंगे तिरकटू यानी सौंठ, पीपल, काली मिर्च। उसके अंदर डालेंगे त्रिफला यानी कि अरबैड़ा, आंवला, रेणुका, पीपला मूल, चित्रक मूल, लौह भस्म, दालचीनी, नागकेसर, छोटी इलायची, शुद्ध पारद, छोटी इलायची और शुद्ध वत्सनाभ, बाय विलंग और करकरा। साथ में डालेंगे उसमें नागर मोथा। इन सब चीजों को खरल में डाल करके और इनकी अच्छी तरह घुटाई शुरू कर देंगे। उस कजली के अंदर ही डाल लेंगे जो हमने पारद और गंधक की कजली बनाई है, उसी में डाल करके घुटाई शुरू कर देंगे। अच्छी प्रकार से घुटाई करने में कम से कम 5-6 घंटे का समय लगता है। 5-6 घंटे घुटाई करने के उपरांत हम इस पाउडर को बन जाएगा, इसको कपड़ छान कर लेंगे, कपड़े में छान लेंगे। कपड़े में छानने के बाद हमें इसे भट्टी बनानी है। तो इसमें गुड़ का उपयोग करते हैं, यानी करीब इसमें 40 ग्राम गुड़ मिलाएंगे। अभी तो खाली गुड़ मिला के वटी बनाने से गुड़ के अंदर बरसात में सील आने पर गोलियां सील जाती हैं और फिर खराब हो। कई जगह पर आचार्य ने कहा कि गुड़ की चाशनी बना लो, तो हमने गुड़ की चाशनी बनाकर भी देखा, लेकिन फिर भी बरसात के मौसम में वही शिकायत रही कि उनमें सील आ गई और गोली सील ले। इसलिए हमने चाशनी बनाई। 400 ग्राम खांड की चाशनी बना करके तब इन सब औषधियों को उसमें मिला करके 2-2 रत्ती की गोली बनाए। 2-2 रत्ती की गोली बनाकर छाया में सुखा लेते। ये तो साधारण बन गई। अब बनानी कस्तूरी युक्त, तो सामान से अभी रहे इसमें तेज पत्र और बढ़ा देंगे। तेज पत्र और बढ़ा देंगे इसके अंदर, वायु बड़ंग बढ़ा देंगे इसके अंदर। और अच्छी प्रकार घुटी हुई दवाई जब कपड़ छन कर लेंगे, तब हम इसमें 3 ग्राम कस्तूरी मिला करके, तब चाशनी मिला करके हम इसमें 1 रत्ती की गोली बना लें। साधारण की गोली तो 2 रत्ती की उत्तम रहती है। कस्तूरी वाली गोली एक रत्ती की गोली उत्तम मानी गई। अब कस्तूरी युक्त औषधि बनाने में आज के समय में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कस्तूरी पे बैन लगा हुआ भारत सरकार का। कस्तूरी मृग में बना है,
चोरी छुपे कुछ व्यापारी बेचते हैं, तो मैंने देखा उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि कस्तूरी की पहचान है, कस्तूरी को नाक के आगे ला करके हम कसकर सूंघ लेंगे तो तुरंत नाक से रक्त आ जाएगा, नेजल ब्लीडिंग हो जाएगी, किंतु ऐसी कस्तूरी नहीं मिल रही। इसलिए मैं तो आजकल साधारण अमर सुंदरी वटी का उपयोग करता हूँ। तो इसकी 2 रत्ती की मात्रा की टैबलेट बनानी पड़ती है। अमर सुंदरी वटी का उपयोग तो 80 प्रकार के वात रोगों में माना है, किंतु मैंने कुछ चंद सिलेक्टेड रोगों पर इसका उपयोग करके देखा। अपस्मार, योसापस्मार यानी हिस्टीरिया, योसापस्मार यानी मिर्गी के लिए सर्वोत्तम औषधि। एक चीज मैंने देखी, जब अधिक वायु के प्रकोप के कारण पेट फूल जाता है तो अमर सुंदरी वटी 2 गोली, साधारण वाली, कस्तूरी वाली की भी जरूरत नहीं है, साधारण वाली 2 गोली सुपोषण यानी कि गुनगुने पानी से देने पर आधे घंटे के अंदर फ्लैशुलेंट यानी कि अफरा उतर जाता है, रोगी की बेचैनी बंद हो जाती है। इसी प्रकार मैंने इसका बड़ा अच्छा जो रोल देखा है वो मैंने देखा है अर्दित में, पक्षाघात में। अर्दित पक्षाघात के अंदर 2 से 3 वटी दे करके ऊपर से महारासना आदि को 20 से 25 ml गिलवाने पर असातीत सफलता प्राप्त की। अर्दित में मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंख बंद होनी बंद हो जाती है, जिस साइड लकवा मारता है जिस साइड में, उसके लिए मैंने अनेक रोगियों को केवल सुपोषण जल से दे करके, किसी जो मरीज अधिक बलशाली है, वजन अधिक है, तो 3 से 4 वटी भी दी है, वरना 1 से 2 वटी, 2 वटी ही ज्यादातर सफिशिएंट रहती। अब सन्निपात ज्वर, जिसे आप टाइफाइड कहने लगते हैं, तो सन्निपात ज्वर के अंदर ये त्रिदोषज होता है, इसके अंदर अमर सुंदरी वटी केवल सुपोषण से देने पर ही आसाती सफलता मिलती है। टाइफाइड ज्वर में, जहां पर मैं भी खुद अधिकतर जयमंगल रस का उपयोग करता हूं, लेकिन जहां मैंने देखा कि रोगी धनवान नहीं है, वह ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है, ऐसी स्थिति में अमर सुंदरी वटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम सुपोषण जल यानी गुनगुने पानी से देने से 3 हफ्ते के अंदर ज्वर ठीक हो जाता है। प्रसूति ज्वर में 2 वटी सुबह 2 शाम, ऊपर से पंचमूल का काढ़ा, साथ में 10 मूल क्वाथ या 10 मूल अरिष्ट उत्तम गुण करता है। एकदम एक मेरे पास रोगी लाए, एक बच्चा 91 की बात, उस बच्चे को बार बार दौरे पड़ते थे, 7-8 साल का बच्चा था। 1-1.5 साल से वो न्यूरो फिजिशियन को दिखा रहे थे, और बच्चा जब तक दवाई खा रहा था उसका दौरा रुका रहता था। बच्चे ने दवाई खानी बंद की, फिर दौरा बढ़ने लगा। किसी ने हमारे बारे में उन्हें बताया, बच्चे को लेकर मेरे पास आए। मैंने देखा, बच्चे की नाड़ी देखी, बच्चे की नाड़ी जो है वो पित्त की चल रही थी।
कपर पित्त की सम्मिलित नाड़ी चल रही। मैंने उस बच्चे का अच्छी प्रकार से निदान करके घर वालों से पूरी हिस्ट्री पूछी, एलोपैथिक की जितनी दवाई चल रही थी उनको देखा, और मैंने उम्र सुंदरी बटी एक सुबह शाम महाशादी उपवाद के साथ 10 ग्राम उपवाद सुबह शाम और 1 गोली सुबह शाम 3 महीने रेगुलर चलाने पर बच्चा पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गया। मैंने उनसे कह रखा था समय समय पर मुझे दिखाते रहना, कोई दिक्कत होगी तो मैं देख लूंगा। वो लोग मेरे पास उस बच्चे को लगभग 1-1.5 साल तक चाहे जब दिखाने ले आते थे कि वैद्य जी देखना ठीक है, ये कोई दिक्कत तो नहीं। मैं दिक्कत तो आप ये बताइए मुझे कि अगर अभी दौरा पड़ा है इसको कि नहीं जी। 3 महीने आपकी दवाई खाने के बाद दौरा कभी नहीं पड़ा, बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, वो तो आपने बोल रखा है, तो हम दिखाने के लिए लिया है। तो आप अपनी पैथी के अंदर, आयुर्वेद में तो सब कुछ है, विषय अध्ययन के साथ साथ चिकित्सा में योग को उतारना, रोगियों पर आजमाना, और तब ये देखना कि कौन सी औषधि किस रोग में जाए। अब 80 प्रकार के वात रोग में आचार्य तो कहते हैं तो इससे 80 प्रकार के इतने सारे वात रोग लेके बैठेंगे तो मृत्यु हो जाते हैं। फिर मैं वही बात कहूंगा, इसलिए आप 4 से 5 रोगों में केवल सेलेक्ट करिए अमर सुंदरी। प्रसूति ज्वर में, मंथन ज्वर में, टाइफाइड में, मोती जला कहते हैं हम लोग, पहले कहते थे अब तो नहीं कहते, बंद कर दिया कहना। आजकल तो सीधा इलाज टेस्ट कराकर ये कहते हैं जी टाइफाइड है। टाइफाइड में अनेक एलोपैथिक दवाई खाने के बाद रोगी जब परेशान होकर हमारे पास आता है तो हमें आयुर्वेद वालों को ही चाहिए कि उसके ध्यान पूर्वक नाड़ी परीक्षण करें, प्रश्न पूछें, सारे लक्षणों को देखें, और देखने के बाद तब अमर सुंदरी का प्रयोग शुरू करें। कस्तूरी युक्त को माना कि उत्तम है, पहले आती थी, मैं यूज करता था, खुद बनाता था, कई बार बनी हुई खत्म हो गई तो स्टैंडर्ड कंपनी की खरीद के भी उपयोग किए हैं, आप भी कर सकते हैं, किंतु बनाने में लाभ है। मैं इसके योग को एक बार फिर से बोल देता हूँ। सौंठ, पीपल, काली मिर्च, हरड़, बेहड़ा, आंवला, रेणुका, पीपला मूल, चित्रक मूल की छाल, चित्रक मूल साबुत नहीं डालना, उसकी छाल डालना है, लौंग भस्म है, दालचीनी है, नागकेसर है, छोटी इलायची है, और शुद्धवत्सनाभ, बायबिड़ंग, अकरकरा, नागरमोथा, तेजपत्र, ये सब 10-10 ग्राम लेने हैं। और पहले पारे की और गंधक की कजली बनाने के बाद 7-8 घंटे में कजली बन जाएगी, तब इन सब दवाइयों का मर्दन करके अच्छी तरह से कम 7-8 घंटे तक खरल में रगड़ कर कपड़ छन कर ले। और इसको आचार्य तो गुड़ की चाशनी का वर्णन करते हैं, संभवतः पहले चीनी या वो नहीं होगी ना, लेकिन मैंने तो खांड चीनी के चाशनी से बनाया, उत्तम दवाई तैयार। और वो यहाँ तक की कि 4-5 साल तक भी मेरे औषधालय में है, लेकिन कभी खराब नहीं होती। अब कस्तूरी युक्त करना है तो सारी दवाइयों को घोट करके तैयार करके कपड़ छन करके लास्ट में तब उसमें कस्तूरी मिलानी। कस्तूरी युक्त की 1 रत्ती और साधारण की 2 रत्ती की बटी बनानी चाहिए। अभी जैसे
कितने मैंने रोगी देखे हैं कि कंधे में दर्द है, आराम नहीं हो रहा, हमने योगराज गूगल दिया, महायोगराज गूगल दिया, कम लाभ मिल रहा, हवन सुंदरी वटी दे के देखी, साथ में 10 फूल का काढ़ा दिया, महामारा आसन का दिया, आसन सफलता मिली। तो बात रोगों की उत्तम औषधि है, हिस्टीरिया की उत्तम औषधि है, मिर्गी एपिलेप्सी की उत्तम औषधि है। मैं तो जिन जिन चीजों में इसको प्रयोग किया है वही चीजें आपको बता रहा हूं, और आप भी गिनी चुनी वात रोगों के अंदर उपयोग करें। यूं तो नी जॉइंट घुटने के पेन में भी लाभदायक है, अपितु मैंने इसको सबसे ज्यादा लाभदायक देखा है मिर्गी हिस्टीरिया में। हिस्टीरिया में अच्छा काम करते देखा है, यानी हिस्टीरिया पसवार, मिर्गी योसा पसवार, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र पर सीधा असर डालती है, और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की डिसीज में सर्वोत्तम गुणकारी है। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है, किसी की जिज्ञासा है, तो अपनी बात को रख सकता है। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, चलिए, कोई पूछना चाहता है? यस सर, एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ जी, बोलो, बोलिए। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए। बोल नहीं पा रहे हैं? चलिए, कुछ नहीं, धीरे धीरे बोलने लगेंगे। शुरू में तो जो छात्र होता है या निर्वैध होता है तो उसको थोड़ा सा बोलने में झिझक पैदा होती है। ये कोई बात नहीं है, झिझक धीरे धीरे निकल जाएगी। वैसे तो आप सब लोगों में मेरा फोन नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, किसी टाइम में मुझसे आप पूछ सकते हैं। सुबह 10 बजे से 1-1:30 बजे तक, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक किसी को भी अगर दिक्कत होती है तो मुझसे अपनी बात को रखकर पूछ सकता है। तो आज की अमर सुंदरी बनाना और उसको देने की विधि मैंने आपको बताई है, और मैं आशा करता हूं कि आप सब विद्वज वैद्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, और अच्छी प्रकार से औषधि को बनाइए। बनाने में कोई दिक्कत होती है तो मुझे फोन से भी संपर्क कर सकते हैं, बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। उसके अलावा रोगी को संतुष्टि देना प्रथम वैद्य का कर्तव्य है। अगर आप रोगी की संतुष्टि ठीक से नहीं कर पाते तो उसे चिकित्सा में लाभ कम होता है, उसे मानसिक द्वेष की भावना आ जाती है, द्वंद्व जो हो जाता है, दो विचार करता है वो कि मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, कब तक हो जाऊंगा, ये सब बातें दिमाग में आती रहती है। अच्छा, तो आज का विषय यहीं बंद करते हैं। अगला विषय अगली मीटिंग में रखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।